अब इसके पास तो 1 करोड़ रुपए आ गए, अभी अपना बिजनेस शुरू कर दिया। उस 1 करोड़ रुपए पेरेंट एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल से लेकर आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, आईटीएस, देखिए 2274 पर अपर सर्किट है और 1516 पे लोअर सर्किट है। तो इवेंट लिखा हुआ है और क्लोज लिखा हुआ है, मतलब कि अभी तक जो चल रहा है। डेट टाइम फ्रेम पे देखते तो ओपनिंग सुबह 1904 पे हुई थी और प्रीवियस क्लोज जो हुई थी ये 1895 पे हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास, जो कि जहाँ पर एक्सचेंज पे आईपीओ वगैरह लॉन्च होते हैं, वो अब जाता है अपनी कंपनी को लिस्ट करता है। ये उसकी कंपनी है, ये उसकी कंपनी अपनी कंपनी को लिस्ट करता है। और आईपीओ जो है इनिशियल प्राइस ऑफरिंग होता है आईपीओ। इस आईपीओ पर वो लॉन्च करता है, उस समय इसके 50,000 शेयर लॉन्च होते हैं। आप स्टॉक में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर वहीं आप देखेंगे यहाँ पर एवरेज प्राइस में जो चल रहा है वो है। घर बैठे पैसा कमाने की सीरीज का ये दूसरा वीडियो होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप शेयर मार्केट के बारे में दूसरी टॉपिक को क्लियर करेंगे। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र हैं, जो लोग अभी पॉकेट मनी के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं या जो भी ऑफिस में काम करते हैं, उन लोगों के लिए मैं शेयर मार्केट का यह कोर्स एकदम फ्री में, जो कि 10,000 20,000 का लोग फीस चार्ज करते हैं, वो बिल्कुल फ्री में मैं यह सीरीज चला रहा हूँ। इस सीरीज को आप देखिए, इस सीरीज के एंड तक आप फाइनेंशियल नॉलेज और शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे और घर बैठे आप 1,000, 500, 2,000 रुपये रोजाना के शेयर मार्केट से कमाने लगेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर क्या है। तो शेयर क्या है, शेयर की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, शेयर एक तरीके से ये एक मोमो बेचने वाला है। मोमो बेचने वाला, इसकी जो मंथली इनकम है वो 20,000 रुपये कमाता है। ये अब ये मंथली 20,000 रुपये ये मोमो सेलर कमा रहा है। अब इसके मन में दिमाग आता है कि मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, अब मैं इन फ्यूचर अपने बिजनेस को और बढ़ाऊं। तो वो क्या सोचता है कि मैं अपने बिजनेस को 10 अलग अलग सिटीज़ में मैं बढ़ाऊं, तो उसके लिए इस मोमो बेचने वाले को पैसे की जरूरत पड़ेगी, तकरीबन 1 करोड़ रुपए। अब ये क्या कह रहा है कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो अब इसे 1 करोड़ रुपए देगा कौन। तो इसके पास 2 ऑप्शन है। पहला कि ये लोन ले ले। अगर ये बैंक के पास जाता है, बैंक से लोन लेता है, तो ये इसके लिए हाई रिस्की होगा, क्योंकि अगर ये बिजनेस डूब जाता है, क्योंकि संभावनाएं दोनों है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर इसका बिजनेस लॉस होता है तो उसे सारा पैसा खुद लौटाना होगा, कहीं न कहीं से घर जमीन कुछ भी बेचकर। लेकिन उसके पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, ओपन अ कंपनी। वो एक कंपनी खोल सकता है। कंपनी एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक कोई भी चीज़ है, अगर आपके पास आप साझेदारी में किसी के साथ आप पार्टनरशिप में आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, आप कुछ पैसे लगा रहे हैं, कुछ पैसे वो लगा रहे हैं, तो जितना पैसा वो लगा रहे हैं उसने प्रतिशत के वो हिस्सेदार हो रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस दोनों के, उसमें आपको उनका पैसा लौटाना नहीं है। तो अब ये क्या करता है, एक कंपनी खोलता है। इसके पास 10 लाख रुपए सेविंग्स के बचे थे, अब ये इस 10 लाख रुपए से कंपनी खोलता है। ठीक, अब क्या होता है, वो इस कंपनी को, जो अभी तक ऑफलाइन कंपनी है, ऑनलाइन नहीं हुई है या रजिस्टर्ड कंपनी नहीं हुई है, उस कंपनी के शेयर लॉन्च करता है। ये ऑफर करता है ऑफलाइन, जैसे एंजल इन्वेस्टर होते हैं या फिर एज अ कोई भी अपने फ्रेंड कलीग्स किसी को भी ये ऑफर करता है कि मेरे कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं और ईच शेयर, हर एक शेयर का दाम जो है 10 रुपये है। अब क्या करता है, ये इशू करता है, जिसकी वजह से जिसके बाद 1 लाख शेयर जब बिकते हैं तो इसको 10 लाख रुपए का मुनाफा होता है। इसके पास 10 लाख रुपए आ जाते हैं। अब क्या करना है इसको, अब ये जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास, जो कि जहां पर एक्सचेंज पे आईपीओ वगैरह लॉन्च होते हैं। वो अब जाता है, अपने कंपनी को लिस्ट करता है। ये उसकी कंपनी है, ये उसकी कंपनी अपने कंपनी को यह लिस्ट करता है। और आईपीओ जो है इनिशियल प्राइस ऑफरिंग होता है आईपीओ। इस आईपीओ पर वो लॉन्च करता है। उस समय इसके 50,000 शेयर लॉन्च होते हैं और उसकी जो प्राइस होती है 200 रुपये। इससे पहले उसने हर शेयर को 10 रुपये में बेचा था, तो उस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये हो गई। लेकिन यहाँ पर आईपीओ लॉन्च होने के बाद 200 रुपये में आईपीओ लॉन्च होता है। 50,000 शेयर अलॉट होते हैं। शेयर जब बिकते हैं तो उसके पास 1 करोड़ रुपया आता है। और ये इन्वेस्ट कौन करता है, फाइनेंशियल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं, वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब इसके पास तो 1 करोड़ रुपये आ गए, अब ये अपना बिजनेस शुरू कर दिया।
उसे करोड़ रुपए से। अब हम लोग देखते हैं अब वो क्या होता है। अब इसके पास दो चीजें, या तो उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है। जब इसका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है तो इसका जो ये 200 रुपए का जो एक शेयर था ये 300 तक जा सकता है। अब जिन्होंने आईपीओ पे खरीदा था 200 रुपए में, सबको पर एक शेयर पे 100 रुपए का मुनाफा हुआ। तो इस तरीके से जो लोग पैसा लगाए रहते हैं, अगर इस कंपनी को, जो इसने अभी ऑफलाइन कंपनीज खोली है, उस कंपनीज को अगर फायदा होगा तो लोगों को फायदा होगा। तो इस तरीके से शेयर्स काम करते हैं, लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आपने बहुत बार नाम सुना होगा सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? देखिए, शेयर मार्केट में ऐसी, जैसा मैंने आपको बताया, ऐसी सैकड़ों हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। तो उन कंपनियों में जितनी इंडिया की टॉप, जैसे ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी, और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। अब हम देखते हैं बीएससी में टॉप 30 सेंसिटिव कंपनी के जो एवरेज होते हैं, जैसे टॉप 30 कंपनी हुई इंडेक्स की, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेंसेक्स की टॉप जो है जितनी कंपनियां हैं, बीएससी में जितनी टॉप 30 कंपनी है, टॉप 30 कंपनी है, अडानी पोर्ट, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल से लेके आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, आईटीएस, आईटीसी। तो इस तरीके की जितनी भी इतनी कंपनीज हैं जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, वो कंपनीज के एवरेज को, इन कंपनीज के एवरेज को बनाया गया है सेंसेक्स। तो ये हो गया सेंसेक्स। जो सेंसेक्स है वो एक तरीके से मार्केट का हार्ट है। मार्केट जिस तरीके से ये मूव करेगा, तो समझिए कि एक तरीके की सारी कंपनियां उस तरीके से मूव कर रही हैं। अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो मतलब सारे कंपनियों में, स्टॉक्स में पैसा लग रहा है, तो तेजी का दौर है, मार्केट ऊपर बढ़ रहा है। अगर यही सेंसेक्स नीचे गिर रहा है तो सारी कंपनियों का जो एवरेज है वो नीचे आ रहा है। वहीं पे हम देखते हैं एनएससी में क्या है, निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 में 13 अलग अलग सेक्टर के 50 कंपनियों के शेयर लिस्टेड होते हैं निफ्टी 50 में। अब मैं एक बार निफ्टी 50 का आपको दिखा रहा हूँ लिस्ट। ये देखिए निफ्टी 50 का लिस्ट है, जिसमें अडानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, सिप्ला, ये सब देखिए फार्मा की कंपनियां, ऑटोमोबाइल, डिफेंस से लेके बैंकिंग सब तक की सारी कंपनियां इसमें लिस्टेड हैं। अब हम लोग समझते हैं, अब आप देख चुके होंगे कि शेयर मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड हैं, जो कंपनीज लिस्टेड हैं, उन कंपनीज के एक ग्रुप को एवरेज बनाकर उसे इंडेक्स का नाम दिया गया है, और उन इंडेक्स में भी ट्रेडिंग होती है। इनमें ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन में होती है। इनके फ्यूचर और ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल होते हैं, जबकि स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग होती है, ट्रेडिंग होती है। अब हम देखते हैं, ये एक नॉर्मल किसी कंपनी XYZ कंपनी का ये स्टॉक है। अब इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस साइड क्या है, ये बिड लिखा हुआ है, इस साइड ये बिड लिखा हुआ है, इस साइड ये ऑफर लिखा हुआ है, मतलब ऑफर लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर शेयर मार्केट में, जैसे आप जानते हैं, दो लोग होते हैं, एक शेयर को बाई करने वाले होते हैं, एक सेल करने वाले होते हैं। जो बायर है वो इस साइड है, जो सेलर है ये इस साइड है। फिर आप यहीं पर आप देखेंगे, यहाँ पर एनएससी लिखा हुआ है, ये कंपनी जिस भी एक्सचेंज में लिस्टेड है वो लिखा हुआ है। वहीं पे आप ये देख पा रहे हैं कि इसका प्राइस 1963 है, जबकि आज के दिन ये 68 रुपये अभी तक बढ़ा हुआ है, जो कि इसका 3.62% है। फिर आप एक जगह ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है और क्लोज लिखा हुआ है, मतलब कि अभी तक जो चल रहा है। अगर डेट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ओपनिंग सुबह 1904 पे हुई थी, और प्रीवियस क्लोज जो हुई थी ये 1895 पे हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर इसका लो इसने बनाया 1892 का, और इस समय हाई चला 1977, और इस समय मार्केट 1963 चला। इसका मतलब मार्केट ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, इसका मतलब अभी ये तेजी का दौर है, प्रॉफिट में है। और वहीं पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज लिखा है, वॉल्यूम, कितने लोग बाई और सेल कर का ऑर्डर लगा रहे हैं, ये वॉल्यूम में आता है। एक चीज यहाँ पर है लोअर सर्किट। लोअर सर्किट वो एरिया है जिसमें कोई भी स्टॉक उस ट्रेडिंग डेज में, एक दिन में उस लेवल से नीचे नहीं गिर सकता है। वो होता है 20% का एरिया, 20% ऊपर और 20% नीचे। इन दोनों एरियाज पे सर्किट होते हैं, एक होता है अपर सर्किट, एक होता है लोअर सर्किट। यहाँ पर आप देखिए 2274 पर अपर सर्किट है और 1516 पे लोअर सर्किट है। तो इस तरीके से स्टॉक्स में लिमिट होती है कि कोई भी स्टॉक एक दिन में लिमिट ज़्यादा नहीं गिर सकता है। तो आप स्टॉक्स में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर वहीं आप देखेंगे यहाँ पर एवरेज प्राइस इस समय जो चल रहा है वो है
और यहाँ पर 2 बटन दिए हुए हैं बाई और सेल के। तो इस तरीके से बाई सेल होती है और मार्केट में ट्रेडिंग होती है। तो अभी हाल ही में हम लोगों ने समझा है कि शेयर क्या है, कैसे काम करता है। आने वाले सीरीज में हम लोग और अच्छे से इन चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।